अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी देश को अपने यहाँ का टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तरीके तो बहुत सारे हैं। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना। कुछ टाइम पहले इंडिया ने भी यही सोचा था, पर शायद कुछ इंडियंस को इंडियन नहीं बनना था। कॉमनवेल्थ घोटाला मामले में आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें इंडिया का आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, पर फिर भी उसी इवेंट में इंडिया की इंटरनेशनली बहुत बेइज्जती हुई थी। Why? Here is the whole truth. वैसे तो भारत को 2003 में ही चुन लिया गया था कि वही आगे चल के 2010 में 19th कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज करेगा। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका था ताकि वो भी दुनिया को बता सके कि हम भी किसी से कम नहीं। इसी रीजन की वजह से भारत ने इस आने वाले इवेंट की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी और बजट बनाया गया कि 16.2 बिलियन के अंदर अंदर इस इवेंट को सक्सीड किया जाएगा। पर जरूरी नहीं कि जैसा सोचा जाए हमेशा वैसा ही हो। कुछ ऐसा ही हुआ इस इवेंट के साथ। बजट कब 16 बिलियन से 115 बिलियन पहुंच गया किसी को पता नहीं चला, और तैयारी ऐसी हुई कि जिसने पूरी दुनिया के सामने मजाक बना के रख दिया। इस इवेंट के खराब होने के कई रीजंस थे और आज हम इन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, करप्शन एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक को ये प्रॉमिस किया कि इस इवेंट के दौरान इंडिया की इमेज को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, पर बहुत जल्दी पब्लिक को और पूरी दुनिया को ये बात पता लग गई कि इस इवेंट के दौरान हायर ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पैसों का मिसयूज कर रही है। प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किए बिना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया और कई कॉन्ट्रैक्टर्स को उनका काम देखे बगैर उनकी आम कीमत से कई गुना ज्यादा पे किया गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट ओवर बजट जाने लग गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जितना बजट डिसाइड हुआ था उस बजट को खर्च करके उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए। इसी तरीके से रोड और स्टेडियम को बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया और वो भी बहुत खराब क्वालिटी की चीजों को यूज कर। इवेंट के दौरान ना सिर्फ बजट बढ़ा और तो और काम पूरा होने में भी बहुत देरी हुई। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज न्यू स्पोर्ट वेन्यू और स्टेडियम्स को बनवाना था, पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया बहुत सी चीजें बनने में डिले हो गई और जो बनी वो भी बहुत खराब क्वालिटी की चीजों से। इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बाहर से आए हुए कोचेस और प्लेयर्स ने इंडिया के ऊपर कई एलिगेशंस लगाए, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आती है बारी रोड्स की, जिन पे इवेंट के टाइम ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या, रोड पे ट्रैफिक और ट्रैफिक की वजह से प्लेयर इवेंट पे लेट पहुंचे और सिर्फ एथलीट्स ही नहीं बाहर से आए हुए कई टूरिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। नंबर 3, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न। 3 अक्टूबर 2010 से इवेंट स्टार्ट हुआ और कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू था। इस रीजन की वजह से बाहर से आए हुए एथलीट्स और कोचेस की अभी भी फटी हुई थी कि बिल्डिंग्स रहने लायक है भी कि नहीं। इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही स्पोर्ट्स विलेज की इतनी खूबसूरत तस्वीरें वायरल थी कि जिसकी वजह से वो लोग पहले से ही शंका में थे, जिसमें होटल रूम के बेड पर डॉग ने केक बनाया हुआ था और कई फोटोज में तो रूम ही इनकम्प्लीट थे। आगे चल के जिस चीज का डर था वही हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक फुटब्रिज बनाया गया था जो कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही गिर गया। इन सब रीजन की वजह से न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जैसे कई कंट्रीज ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। और सेफ्टी की बात हो ही रही है तो ये भी सुन लो। इवेंट के दौरान स्पोर्ट विलेज के काफी सारे एथलीट्स को फ्री कॉन्डम बांटे गए। कहा गया कि इससे उनमें अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस का तो पता नहीं, पर इवेंट के एंड होते होते स्पोर्ट्स विलेज की काफी सारी नालियां जाम होने लगी। जब चेक किया गया तो उनमें ढेरों कॉन्डम पाए गए। लगता है रात में वहां पे बहुत पटाखे फूटे हैं। नंबर 4, पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनल। इंडिया में कोई गेम हो और उसमें पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉमनवेल्थ गेम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इस इवेंट पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी। बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैक्सिमम नेता क्रेडिट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब फिजूल खर्ची देखकर और नेताओं की हरकत देखकर पब्लिक का तो दिमाग खराब होना ही था। हेल्थ केयर, पॉवर्टी और एजुकेशन को इग्नोर कर और बजट से इतना ऊपर जाके सिर्फ इस 10 दिन के इवेंट के लिए इतना खर्चा शायद पब्लिक को पसंद नहीं आया। बहरहाल पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगी और इंक्वायरी कमीशन की मांग करने लगी और इंक्वायरी कमीशन में कई लोगों के नाम सामने आए। मैं नाम तो नहीं ले सकता वरना मेरे लग जाएंगे। नंबर 5, अनफिल्टर्ड
प्रोमिसेस। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट ने पब्लिक से कई वादे किए थे, जैसे फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करवाना, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। तो ये थी कहानी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम की। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। इस वीडियो का मकसद भारत की बुराई करना नहीं है। एज ए इंडियन सिटीजन मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पास्ट में क्या क्या गलतियां करी और उन गलतियों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। इस चैनल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक एथलीट की लाइफ सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल तक नहीं रह गई है, बल्कि आगे और भी चीजें मैटर करती है। यहाँ पर मैं आपको बॉडी बनाना, फिट रहना, ये सब नहीं बताऊंगा, बिकॉज इंटरनेट पे और भी कई लेजेंड्स बैठे हुए हैं। पर अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये शायद ही कोई बताए। खुद एक एथलीट होने के नाते मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और अगर आगे चल के आपका सपोर्ट रहा तो हम पॉडकास्ट में कई स्ट्रगलिंग एथलीट को इनवाइट करेंगे। आगे चल के हम स्पोर्ट्स के उन हिडन जेम्स के बारे में बात करेंगे जो एक टाइम में स्पोर्ट्स में लेजेंड हुआ करते थे, पर आज के टाइम में शायद ही उनके बारे में कोई जानता हो। ऐसी कई चीजें हम इस चैनल पे लाने जा रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बस 1 सेकंड लगेगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।